Hello children, today we will learn the chapter Robinson Crusoe Discover a Footprint from class 5th NCERT Marigold. One day when I was going towards my boat, so chapter is started and the Robinson is saying कि one day एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, towards means तरफ, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. और मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गया. सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित हो गया एक फ्रूट पिंट मीन्स बच्चों पैरों के निशान मार्क देखकर. कहाँ पे? सेंट पे, रेत पे. तो रॉबिन्सन बहुत सरप्राइज हो गए पैरों के निशान रेत पे देख के एक आदमी के. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. So बच्चों पैरों के निशान देखने के बाद जो रॉबिन्सन थे वो स्टूड अमेज, एकदम शॉक्ड होके वहीं पे खड़े रहे और उन्होंने कोशिश की सुनने की, जो भी उनके आसपास अराउंड से जो आवाज़ हो उसको सुनने की कोशिश की, अपने आसपास पूरा देखा. आई कुड नॉट नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग. ना तो उन्हें कुछ दिखा ना उन्हें कुछ सुनाई दिया. ही सेइंग कि मुझे ना कुछ सुनाई दे रहा था ना कोई दिखाई दे रहा था. I went up higher to look down. तो वो उन्होंने ऊपर चढ़ के देखा ताकि उन्हें नीचे कोई दिख जाए. I went up the shore and down the shore. Shore means बच्चों समुद्र का किनारा. तो उन्होंने समुद्र के किनारे के पास जाके देखा, समुद्र से दूर जाके देखा. But it was no good. But it was no good का मतलब यहाँ पे है कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ. Because Robinson was looking all over around from here to there, but he is not able to see any person. I could find no other footprint but that one. तो उन्हें उस फुटप्रिंट के अलावा और कोई फुटप्रिंट दिखा ही नहीं, सिर्फ एक ही फुटप्रिंट उन्हें दिखा. I went to it again to see if there was any more footprints. So what happened after searching here and there? He went back to that footprint जो उन्होंने सबसे पहले देखा था. And to tell if it has been my imagination. वो इसलिए वहाँ पे गए कि उसे दोबारा देख के ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं मैं कुछ इमेजिन तो नहीं कर रहा हूँ. इमेजिन मीन्स बच्चों कल्पना करना, सोचना. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन. मिस्टेकन मीन्स गलत. तो वो कह रहे हैं कि पर वो गलत नहीं थे. फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट. वो कह रहे हैं कि वहाँ पे एग्जैक्टली एकदम जो वो प्रिंट था वो एक पैर के प्रिंट की तरह था. टो, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट. जो प्रिंट था वो पूरा प्रॉपर फुट का था, जिसमें टो भी था, उसमें हील भी था. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कम देयर. मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि वो वहाँ पे कैसे आया. तो लाइक रॉबिन्सन वॉज स्टिल कन्फ्यूज्ड, अमेज्ड, शॉक्ड कि हाउ अ फुटप्रिंट कम ऑन द सैंड. आई स्टे अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग. तो वो ये कह रहे हैं कि मैं वहीं पे रहा और बहुत टाइम तक क्या करता रहा, सोचता रहा. थिंकिंग में सोचना. बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड. और क्या हुआ, पर वो जितना सोच रहे थे ही बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड. कन्फ्यूज मीन्स अ पर्सन इज नॉट एबल टू थिंक क्लियरली. और उलझन में रहना कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था. एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड. फ्राइटेंड मीन्स बच्चों डरा हुआ. तो वो ये बोल रहे हैं कि एट लास्ट वहाँ पे बहुत देर सोचने के बाद ही रिटर्न होम, वो वापस अपने घर आ गए डरे हुए. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप. एंड व्हाट ही इज डूइंग वाइल रिटर्निंग द होम, ही इज लुकिंग बैक आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप. वो जब भी 1-2 कदम चल ले रहे थे तो डर के मारे वो क्या कर रहे थे, वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे. मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन. मिस्टेकिंग मीन्स बच्चों गलती से, bush means झाड़ियाँ. So Robinson is totally afraid that whenever he saw any bush or tree, what he think that is a man. तो रॉबिन्सन इतने ज़्यादा डरे हुए थे बच्चों कि उनको कोई भी बुश या ट्री दिखता था तो उन्हें लगता था कि ये कोई पर्सन है, कोई मैन है. When I came to my cave, which I called my castle. तो वो कह रहे हैं जब मैं अपनी केव में आए. केव इज अ गुफा जहाँ पे रॉबिन्सन रहते थे. Which I call my castle, जिसे वो अपना महल बोलते थे. Castle means महल. I run inside it. तो क्या हुआ कि वो जैसे अपनी केव के पास पहुंचे वो दौड़ के उसके अंदर चले गए. As if I was being chased, I do not remember. Chase means पीछा करना. तो he was running so fast towards his cave कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है.
and I do not remember, मुझे याद नहीं है, whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. So he's saying कि उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने अपने घर के अंदर जाने के लिए लेडर मतलब सीढ़ियों का सहारा लिया था या जो उसमें होल बना हुआ था वो उसके थ्रू अंदर गए थे, जिसे वो डोर बोलते हैं. आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन. तो वो कह रहे हैं मैं अपने आप को कवर करने के लिए, बचाने के लिए इतनी तेज भागा जितना तेज कोई जानवर भी नहीं भाग सकता है. आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट. मैं उस रात को बिल्कुल भी नहीं सोया. द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकम. मैं जितना उस चीज़ के बारे में सोच रहा था जो मैंने देखा है, सीन मीन्स देखा है, जो वो फुटप्रिंट उन्होंने जो देखा था वो जितना उसके बारे में सोच रहे थे, द मोर अफ्रेड आई बिकम, मैं उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा था, उतना ही ज़्यादा डरता जा रहा था. अफ्रेड मीन्स डरना. आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मेन लैंड who had wandered out to the sea in a small boat. Savages means बच्चों wild, जंगली people. Mainland means भूमि, like extended of land, और wandered means इधर उधर घूमना. So what Robinson was thinking कि ये कोई जंगली kind of लोग हैं जो इधर से उधर घूम रहे हैं समुद्र में अपनी छोटी जहाज में. Luckily, I was not on shore at that time. So he's saying कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मैं उस समय समुद्र के किनारे पे नहीं था जब वो पर्सन आया था. If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat. So what Robinson is thinking कि अगर उस पर्सन ने मेरी बोट देखा होगा तो उसे ये चीज़ रियलाइज्ड हो गई होगी. रियलाइज्ड मीन्स बच्चों समझ में आना कि इस आइलैंड पे कोई रहता है. And would soon return with others to kill and eat me. और उन्हें ऐसा भी लगा कि वो जो पर्सन आया था वो फिर से जल्दी ही आएगा अपने और साथियों के साथ और मुझे मार के क्या करेगा, खाएगा. And so I laid fearful for many days and prayed for protection. Saying उस डर से कि कोई आएगा और मुझे मार के खा जाएगा, वो कितने दिनों तक अपनी गुफा के अंदर ही थे और prayed for protection, वो अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. Comforted means बच्चों आराम से, एंड इन्वेस्टिगेशन मीन्स जांच पड़ताल करना. तो वो कह रहे हैं कि ऐसा करने से, प्रे करने से धीरे धीरे क्या हुआ, उन्हें अच्छा लगने लगा और फिर उन्होंने शुरू कर दिया बाहर जाना और इन्वेस्टिगेट करना कि वो पैर के निशान किसके थे. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड. तो फ्रीक्वेंटली मीन्स बच्चों बार बार. तो वो क्या कह रहे हैं कि अभी भी वो जब भी बाहर जाते हैं और आगे चलते हैं तो वो पीछे मुड़ के बार बार देखते हैं क्योंकि वो अभी भी डरे हुए हैं. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. Bolder means हिम्मती. तो what Robinson is saying कि जैसे जैसे टाइम बीता और 2-3 दिन वो बाहर गए और उन्हें कुछ भी नहीं दिखा तो वो थोड़े से हिम्मती होते गए. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once again. तो जब उनमें थोड़ी सी हिम्मत आ गई तो what he has decided, he decided to go to the shore. उन्होंने डिसाइड किया कि वो नदी के किनारे जाएंगे और दोबारा से वो जो पैर के निशान थे उसको एग्जामिन करेंगे, उसको देखेंगे कि वो क्या है, कैसा है. I decided to measure it with my own foot mark. Measure means नापना. तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो जो वहाँ पे शोर पे सैंड पे जो फुटमार्क था उस फुटमार्क को वो अपने खुद के फुटमार्क से क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, नाप के देखेंगे. एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के पास गया, क्लोजर मीन्स बहुत पास आना, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के बहुत पास पहुंचा मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये मेरा पैर का फुटप्रिंट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस बीच के वो जो पार्ट था, वो जो एरिया था बीच का, समुद्र का, वहाँ पे बहुत टाइम से वो तो वहाँ गए ही नहीं थे. Secondly, as I place my foot alongside that footprint, it seems larger than my own. So secondly, उन्होंने क्या चीज़ की, जो रेत पे बना हुआ फुटप्रिंट था उसके बगल में अपने फुटप्रिंट को प्लेस करके देखा. बट जो
सैंड पे ऑलरेडी बना हुआ फुटप्रिंट था वो उनके फुटप्रिंट से लार्ज था, बड़ा था। माई fear returned. I went home again believing that there was someone there. तो क्या होता है माई fear returned, उनको जब देखा उन्होंने पैर को नाप के तो उनका जो डर था वो वापस आ गया और वो अपने घर दोबारा चले गए और ये विश्वास करते हुए कि वहाँ पे कोई है। बिलीविंग मीन्स विश्वास। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड। इनहेबिटेड मीन्स बच्चों वहाँ पे लोग बसे हुए हैं। तो वो जब उन्होंने पैरों के निशान देखे तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे लोग ऑलरेडी बसे हुए हैं, यहाँ पे लोग हैं इस आइलैंड पे। चिल्ड्रन, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, काइंडली राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स and also subscribe, share and like this channel. Thank you.